चलिए भाई, नमस्कार। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं ऑलिव बोर्ड पर। आज की कहानी को मिक्सचर एलिगेशन के चलिए भाई, वी आर बैक अगेन। सो स्टार्ट करते हैं भाई। मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर हम बात करेंगे आज के क्लास में। तो बिना किसी देरी के पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। लिखा है हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक का मिक्सचर है जिसमें पेप्सी है, सेवन अप है और लिम्का है। पेप्सी है, सेवन अप है और लिम्का है, और इसका रेशियो दे रखा है 3, 5 और 2। आपने इसको मिक्स किया है एक दूसरी तरह की कोल्ड ड्रिंक में जिसमें लिम्का, पेप्सी और स्लाइस है, जिसमें लिम्का, पेप्सी और स्लाइस है। अगर मिक्स कर लें इनको तो पेप्सी, सेवन अप, लिम्का और स्लाइस का जो रेशियो है वो 5, 7, 6 और 2 हो जाता है। तो बताइए किस रेशियो में कोल्ड ड्रिंक के पहले ड्रिंक को और दूसरे मिक्सचर को आपस में मिलाया गया। वेरी गुड मॉर्निंग विकास और वैशाली। सबसे पहली बात बच्चे, आप लोगों को एक चीज अगर याद हो तो ऐसा सवाल आप एक बार नहीं हजारों बार कर चुके हो, पर सीधा आज उल्टा करना है। क्या आपने ऐसा सवाल किया है विकास, वैशाली, या कोई और देख रहा है कि मेरे पास एक अलोय है, उसमें कॉपर है, जिंक है, टिन है, उसको दूसरे अलोय में जिसमें जिंक है, टिन है, लेड है, इक्वल मात्रा में मिला लो या किसी और रेशियो में मिला लो। आपने गारंटीड गारंटीड ये सवाल पहले एक बार नहीं कई बार बनाया होगा, कई बार सीखा होगा। आज क्या दे रखा है? आज उनका मिश्रण दे रखा है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और देखना है बच्चे कि मेरे पास जो यहां नीचे पेप्सी दिखाई दे रही है वो पेप्सी यहां और यहां दो जगह से मिलकर आई है सर। उसी तरह मेरे पास जो लिम्का है वो भी दो जगह से मिलकर आई है सर। अगर मैं आगे की तरफ बात करता हूं बेटा, तो मेरे पास जो स्लाइस है वो एक जगह से आई है। सारी जो भी स्लाइस यहां थी, यहां से स्लाइस नहीं आई, स्लाइस सारी यहां से आई, पर स्लाइस की मदद ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर स्लाइस का रेशियो गिवन नहीं है। तो क्या कोई आइडिया बेटा हम किसकी मदद ले सकते हैं? एनीवन, कुछ भी दिमाग में आया हो, कुछ भी दिमाग में आया हो कि सर हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? पेप्सी दो जगह से आई है, पेप्सी की हेल्प नहीं ले सकते। लिम्का दो जगह से आई है, लिम्का की हेल्प नहीं ले सकते। स्लाइस की हेल्प ले सकते थे अगर स्लाइस का कोई वैल्यू यहां दे रखा होता। तो क्या ये कह सकते हैं कि जितनी सेवन अप यहां से निकाली गई थी वो सारी यहां आ गई है? बताइए, जितनी भी निकाली गई थी, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 70 ml, 50 ml, जितनी भी सेवन अप जो यहां से निकाली है वो नीचे आई है क्योंकि सेवन अप सिर्फ एक ही जगह से निकाली गई है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों जगह पर 7 अप को बराबर कर दूंगा सर। तो 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35 सर जी। 7 गुना 3 21, 7 का डबल 14, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 गुना 6 30 और 5 का डबल 10 सर जी। अब देखो मेरे मिश्रण में पेप्सी है 25, यहां से आई 21, तो यहां से आई होगी 4। मेरे मिश्रण में स्लाइस है 10, जो कि सारी की सारी एक ही जगह से आई होगी। और मेरे मिश्रण में लिम्का 30 है, अगर 14 यहां से आई है तो 16 यहां से आई है। तो सवाल अब मुझे बताना है कि मैंने मेरी पहली कोल्ड ड्रिंक को और दूसरी कोल्ड ड्रिंक को किस रेशियो में मिलाया है। तो सर इसको जोड़ो, आपने पहली कोल्ड ड्रिंक मिलाई 70 लीटर और आपने दूसरी कोल्ड ड्रिंक मिलाई 30 लीटर, तो आपने दोनों को किस अनुपात में मिलाया है? द आंसर इज 7:3 सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने दोनों कोल्ड ड्रिंक को किस रेशियो में यानी किस अनुपात में मिक्स किया है यानी मिलाया है, द आंसर इज 7:3। सो डू द नीडफुल कमेंट विकास, वैशाली या कोई और। समझ आया या नहीं आया बेटा? फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल था, एक बार रिपीट करके देखोगे तो और बेहतर क्लियर हो सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदे ने 3 लीटर वाइन की बोतल खरीदी, पहली रात 60 ml पी गया और उसके कंटेंट का 60 ml पीने के बाद उसकी जगह उसने पानी डाल दिया। दूसरी रात वो 20 ml ज्यादा पीने लगा प्रीवियस नाइट से और पानी से बदलने लगा। उसने ऐसा तब तक किया जब तक बोतल खाली ना हो जाए। तो कितनी पानी की मात्रा उसने यूज की रिप्लेस करने के लिए? तो पहले दिन 60 ml वाइन पी थी, तो 60 ml पानी वापस डाल दिया। दूसरे दिन 80 ml वाइन पी थी, तो 80 ml वापस डाल दिया। तीसरे दिन 100 ml वाइन पी होगी, तो 100 ml वापस डाल दिया। और ऐसे करते करते रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताइए आखिरी बार उसने कितनी वाइन भरी होगी। एनीवन, अब तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे दिमाग का पता लगेगा। बताइए आखिरी बार उसने कितनी वाइन भरी होगी बेटा? एनीवन, कोई भी। भाई साहब बोतल 3 लीटर की है, वो तब तक रिप्लेस करता रहेगा जब तक बोतल क्या ना हो जाए, खाली ना हो जाए। पहले दिन 60 ml पी के उसकी जगह पानी डाला, अब रोज 20 ml बढ़ाता रहेगा, तो अगले दिन 80 ml पी, 80 ml पानी डाल दिया। अगले दिन 100 ml पी, 100 ml पानी डाल दिया। अगले दिन 120 ml पी होगी, 120 ml पानी डाल दिया। अगले दिन 140 ml पी, 140 ml पानी डाल दिया। तो आपका कमेंट तो नहीं आया, पर मैं आता हूं मुद्दे पे। जब उसने 2880 ml पी होगी और उसने 2880 ml वापस डाल दी होगी, अगले दिन बारी आई होगी, वो पूरा 3000 ml पी गया और बोतल खाली हो गई। अब लोग कहेंगे सर तो लास्ट वाले दिन 3000 ml डालेगा नहीं? नहीं, उसने क्या लिखा है गौर से पढ़ो। वो ऐसा लगातार करता रहेगा जब तक बोतल क्या ना हो जाए,
खाली ना हो जाए, और जिस दिन खाली हो गई वो पानी डालेगा नहीं सारा का सारा, फिर तो पानी पानी हो गया, है ना सर जी। तो जो सेकंड लास्ट डे होगा उस दिन 2880 ml पी के 2880 ml पानी डाल देगा, और जो लास्ट दिन आएगा उस दिन 3000 ml पी लेगा और बोतल खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ आई विकास? कि पहले दिन वो 60 ml पानी डालता है, बट आखिरी दिन 28880 ml पानी डालता है सर। अब ये एक एपी सीरीज हो गई। एपी सीरीज की एवरेज क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा सर, कि आप पहले और आखिरी नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, यानी 60 और 2880 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ गया 2940/2, यानी 1470 आपकी एवरेज आ गई। 1470 देख के मुझे पता लगा आंसर 21 का मल्टीपल होगा, या आंसर 7 का मल्टीपल होगा। पहला तरीका। दूसरे लॉजिक पे आते हैं। अब मुझे पता करना है कि ये कितनी संख्याएं हैं, कितनी टर्म्स हैं। तो क्या किया जाता है, गौर से देखो। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटाकर इनके कॉमन अंतर से डिवाइड करके +1 कर दो। तो मेरे पास, अगर मैं ऐसा करता हूं जनाब, तो मेरे पास आ गया 142 टोटल। तो ये मेरी एवरेज आ गई, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। फिर सुन लीजिए, ये मेरी एवरेज आ गई, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ठीक है, एक मेरी एवरेज आ गई और एक मेरी टर्म्स आ गई सर। तो 1470 इंटू 142 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा कि कितने ml आपने रिप्लेस किया है सर। एपी का लास्ट टर्म कैसे पता किया बेटा? 3000 ml की बोतल है, 60 ml पहले दिन पिया, उसकी जगह पानी डाल दिया। अगले दिन 20 ml बढ़ा के पिएगा, यानी 80 ml पिया, पानी डाल दिया। अगले दिन 100 ml पिएगा, पानी डाल देगा। 3000 ml जिस दिन वो पी लेगा, ओहो, ये 2800 नहीं सर, 2980 आएगा। इसके लिए मुझे माफ कर देना, 2980 कोई बात नहीं। एवरेज आ गई 60 प्लस 2980/2, यानी 1520। और अगर टर्म्स निकालनी है तो 2980 माइनस 60 बाय में 20 प्लस में 1, तो आएगा 2920 बाय में 20 प्लस 1, तो ये आ गया सर 1 4 6 प्लस 1, यानी 147 टर्म्स हो जाएंगी। ये उनकी एवरेज हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना सर। ठीक है, बस ये याद रखना बच्चों, किसी को भी कंफ्यूजन आए, जिस दिन 3000 ml बोतल पी जाएगा वो, तो बोतल खत्म। और मुझे ऐसा तब तक कंटिन्यू रखना था जब तक बोतल क्या ना हो जाती, खाली ना हो जाती। तो लास्ट दिन 3000 ml पिएगा, बोतल खत्म, पर उससे पहले 20 ml कम करके पिएगा, यानी 2980 ml, और उतना ही पानी डाल देगा। तो पहले दिन पानी डलेगा 60 और आखिरी दिन डलेगा 2980 सर। थर्ड क्वेश्चन सर, 3 जार हैं PQR, तीनों की कैपेसिटी बराबर है सर। तो मैं तीनों की कैपेसिटी को 100 लीटर, 100 लीटर और 100 लीटर्स एज्यूम कर चुका हूं सर। इसमें
31% पानी है यानी 31 लीटर। इसमें 42% पानी है यानी 42 लीटर। और इसमें 37% पानी है यानी 37 लीटर। बाद में इनको पूरी तरह दूध से भर दिया गया तो द कंटेंट ऑफ 3 जार एम्प्टी इनटू अ कंटेनर। सो कितना परसेंट दूध होगा कंटेनर में? बेटा मैं तो पानी की परसेंटेज निकाल लूंगा, बची हुई दूध की होगी। तो आइए जल्दी से बोलो, टोटल पानी कितना? 300 लीटर, सॉरी टोटल मिक्सचर कितना? 300 लीटर। उसके अंदर पानी कितना है सर जी? 110 लीटर। और इंटू में क्या? 100 सर जी। तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा लगभग 36.6% आपके कंटेनर में पानी होगा, यानी 63.33% आपके कंटेनर के अंदर दूध हो जाएगा। बात खत्म सर जी। तो सवाल जब मैं मिक्सचर एलिगेशन के लगाऊंगा तो मुझे इतना पता है कि मेरे को बस मेरी, चलो हम तो सिर्फ मिक्सचर की बात ही नहीं कर रहे। पिछले हफ्ते मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और बोर्ड्स एंड सीम। वहां भी हमने ऐसे ही सवाल किए थे अच्छे अच्छे, जिनकी स्टेटमेंट पढ़ने में इंसान को कंफ्यूजन हो। वैसा ही हमने आज किया। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। और जिसको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना आता, वो कहे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, तो भी मार खानी खानी तय है सर, मार खानी तय है। और मार क्या खाओगे? टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी, यही सब मार खाओगे सर। आगे बढ़ो। ये तो बड़ा फेमस सवाल है, आपने पढ़ा होगा सर जी। 3 बर्तन है, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 6:1 है, दूसरे बर्तन में 5:2 है, और तीसरे बर्तन में 3:1 है। तीनों के अंदर बराबर मात्रा है और सबको एक साथ मिक्स कर दिया, तो तीनों के अंदर मात्रा जो है बराबर है। तो जब सबको मिक्स करोगे 1:1:1, मान लो तीनों के अंदर 3 लीटर मात्रा थी, तो मेरा जो भी फाइनल रेशियो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल? 3 का। ये 93 आ गया, ये 3 का मल्टीपल है। क्या बात है। ये 84 आ गया, ये भी 3 का मल्टीपल है। ये भी 84 आ गया, ये भी 3 का मल्टीपल है। ये 47 आ गया, ये 3 का मल्टीपल नहीं हो। बात नंबर 2, इधर भी दूध ज्यादा है, इधर भी दूध ज्यादा है, इधर भी दूध ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता जहां पे उन्होंने दूध को कम बोला है। तो ये भी बात खत्म हो गई। अब बताओ भाई, यहां से जो मात्रा निकलनी है वो 7 का मल्टीपल हो तो प्यारा काम रहेगा। ये भी अगर 7 का मल्टीपल हो तो प्यारा काम रहेगा। और अगर ये 4 का मल्टीपल हो तो प्यारा काम रहेगा। तो मैंने तीनों का एलसीएम लिया जो कि 28 आ गया। तो मैंने मान लिया कि तीनों जार के अंदर 28 लीटर है। 28 का 3 गुना 84 लीटर, यानी मेरा आंसर वो होगा जो 84 का मल्टीपल या 84 का फैक्टर होगा। ये 84 का मल्टीपल नहीं है, ये पूरी तरह 84 का मल्टीपल भी है और 84 का फैक्टर भी है। तो बात खत्म सर, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। फिर भी आप में से कोई कहे मैं आगे जाऊं तो सर 6:1 में 28 लीटर को बांट दो तो 24 लीटर और 4 लीटर। 5:2 में 28 लीटर को बांट दो तो 20 लीटर।
8 लीटर, यहां बांटो तो 21 लीटर, 7 लीटर। दूध अलग जोड़ लो, पानी अलग जोड़ लो, रेशियो निकाल लो सर जी, मर्जी आपकी है सर। अगला सवाल, एक जूस बेचने वाला एक जूस का कॉकटेल बनाता है, दो फ्लेवर्ड जूस को मिक्स करने के बाद। ही हैज अ कैन फुल ऑफ क्रैनबेरी जूस, कुछ क्रैनबेरी जूस निकाल लिया गया और उसकी जगह उतना ही एप्पल जूस डाल दिया। फिर से दोबारा मिश्रण निकाला गया। जाहिर सी बात है, जब पहली बार क्रैनबेरी का बॉक्स खोलोगे, वो कैन खोलोगे, तो उसमें सारा ही क्रैनबेरी था। कुछ निकाल लिया, एप्पल जूस डाल दिया, अब वो क्रैनबेरी नहीं बचा, अब वो मिक्सचर हो गया। इसीलिए उसने बोला है कि सेम मात्रा का मिक्सचर निकाला गया और सेम क्वांटिटी एप्पल जूस डाल दी। अब मिक्सचर के अंदर 19% जूस है एप्पल। अगर कैन का वॉल्यूम 20 गैलन है तो हर बार कितना जूस निकाला गया? बेटा देखो, प्रोसेस कितनी बार हुई? प्रोसेस हुई 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अब आइए, डब्बे के अंदर कौन सा जूस था? क्रैनबेरी का जूस। मैं बढ़िया मेथड दूंगा, मर्जी तुम्हारी होगी। इधर लिखो टोटल क्रैनबेरी और इधर लिखो रिमेनिंग क्रैनबेरी। ठीक है जी। पहले मान लो कि क्रैनबेरी 100 थी, अब कितने परसेंट एप्पल जूस है? 19। तो अब क्रैनबेरी कितनी बची? 81। प्रोसेस कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो एक बार जब प्रोसेस हुई होगी तो बच्चा जी 10 का 9 बचा होगा, क्योंकि अगर 2 बार में 100 का 81 बचा है तो एक बार में 10 का 9 बचा होगा। सवाल खत्म। बोलो, एक बार में 1/10 मात्रा निकाल ली जाती है, और अगर कैन 20 गैलन का है तो एक बार में कितने गैलन निकाल लिया जाता है? एक बार में 2 गैलन निकाल लिया जाता है। बात खत्म हो गई सर। ये सवाल आपने कोई एक बार किया होगा, हजारों बार किया होगा सर, हजारों बार किया होगा। जो साल से तैयारी कर रहा है ना बंदा, उसने क्लास में 5-10 एग्जाम्पल, कई कई बार यूट्यूब पे कई कई बार ऐसे एग्जाम्पल मोक में अपनी तरफ से पता नहीं कितनी बार कर लिए होंगे सर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, एक मिक्सचर है एक्स, उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, और उसने 7/8 मिल्क है, यानी 7 दूध है 8 में से, तो 1 पानी हो गया। आफ्टर 12 लीटर वाटर इज एडिड, मिल्क 50% पर पहुंच गया। सर जी, बाद में ये रेशियो कितना हो गया? 1:1। ये ओरिजिनल रेशियो, ये नया रेशियो। कब? जब आपने 12 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने जरूर सीखा हो। रेशियो यहां से यहां आ गया और कारण है 12 लीटर पानी। 7 एकम 7, 2 एकम 1 एकम 1, तो 7 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 12 एकम 12, तो सर जी 6 यूनिट का वैल्यू 12 लीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर। तो ओरिजिनल मात्रा जो थी वो कितनी थी? 16 लीटर। आगे बढ़ते हैं। एक और मिक्सचर Y में
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एक्स सच दैट मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। अब देखो बेटा, एक मिश्रण Y है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3, और उसने क्या बोला कि उसके अंदर जो सिर्फ दूध है वो एक्स की टोटल क्वांटिटी के बराबर है, और एक्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 16। उतना इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ दूध है। तो अगर इसमें दूध 16 लीटर है तो इसमें पानी कितने लीटर है? 12 लीटर है। सो सर जी, आंसर शुड बी 12 लीटर, यानी 12 लीटर सर जी। 4 पे 4, 3 चौके 12 सर जी। तो आपके सवाल का आंसर 12 लीटर आएगा। सो ऑप्शन में गड़बड़ी थी, 12 लीटर विल बी आंसर। चलिए, इस सवाल का आंसर सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिन लोगों को लगता है कि आज भी आपको वही घिसे पिटे मिक्सचर के सवाल लगाने हैं कि दोनों को मिक्स किया, लगा दिया, फलाना ढमकाना, ना, मैं इस चैनल पे अभी इस चीज पे आने ही नहीं वाला बहुत जल्दी। अभी मेरा पूरा मोड यही रहेगा कि अगर बैंक की तरह या अच्छे एग्जाम की तरह उलझन वाले भी 5 या 6 सवाल हमारे पेपर में शिफ्ट में डाल दिए गए तो मैं कैसे उनको निपटा सकता हूं, कैसे उनको बना सकता हूं, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़कर, क्योंकि कुछ बच्चे पर्सनली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़ना चाहते हो आगे की गाइडेंस के लिए, तो आप लोग मुझे ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर पढ़ना हो तभी ऐड होना, टाइम पास के लिए नहीं सर। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो वहीं डटे रहो, क्योंकि वो लय नहीं टूटनी चाहिए सर। दूसरी बात, आप हमारे फर्दर कोर्सेज के लिए ऑलिव बोर्ड को चेकआउट जरूर करें। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ 1500 रुपए में, फिर चाहे जितने भी Tier 1 जितने भी Tier 2 बैचेज आएंगे सब आपके लिए फ्री, पेड टेस्ट फ्री, टाइपिंग टेस्ट फ्री, एवरीथिंग फ्री। परसों मिलते हैं सुबह 9 बजे, और बहुत जल्दी हम वीक में हर मॉर्निंग 9 बजे मंडे टू फ्राइडे मिला करेंगे। 5 क्लासेस, मतलब बीच में कोई छुट्टी नहीं हुआ करेगी। अभी 4 क्लासेस हो रही हैं, 5 होनी शुरू हो जाएंगी अगले वीक से, ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।